थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस नेचुरल इंग्लिश हियर। देखिए, नेचुरल पे इतना ज्यादा पता है कि हम एम्फेसाइज कर रहे हैं बिकॉज इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स Own way. ओन वे। इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है, और जब कहा अपने तरीके से यानी कि इंग्लिश में अलग वर्ड्स यूज होते हैं, और जब हम हिंदी के वर्ड्स को ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश में फिट करते हैं, आवर सेंटेंसेस साउंड Awkward. ऑकवर्ड। बड़े अजीब और गरीब हमारे सेंटेंसेस लगते हैं, और कभी कभी ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट हो जाते हैं। इस सेशन को आप पूरा देख लीजिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कि अच्छा चीज़ को डिस्क्राइब करना है देख करके, हिंदी के वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना है। राइट, पहले सेंटेंस से समझिएगा और हर सेंटेंस को हमारे साथ रिपीट करिएगा। से एवरी सेंटेंस आउट Loud. लाउड। आउट लाउड का मतलब है इतनी जोर से बोलना कि आप अपनी आवाज सुन पाए। सो से एवरी सेंटेंस आउट लाउड। ऐसे भी कह सकते हैं, रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर अस। हमारे बाद जैसे हम बोले उसके बाद आप बोलिएगा। जैसे मैं मेहरीन से आई एम गोना आस्क हर अ क्वेश्चन अबाउट अयान, her brother. I'm going to ask her a question about Ayan. Why does he have a long face? Why does he have a long face? क्या पूछा? ये उदास सा क्यों घूम रहा है, मुंह उतरा सा क्यों है इसका? एग्जैक्टली, मुंह उतरा सा। तो लॉन्ग फेस जो है अपने आप में एक एक्सप्रेशन है कि कोई उदास दिखता है, तो जैसे कोई दोस्त आया उदास सा लग रहा है तो कह सकते हैं वाई लॉन्ग फेस। ये फ्रेज से बना बनाया वाई लॉन्ग फेस, मिलान नहीं करना है, फ्रेजेस सीखने हैं। या कह सकते हैं टेक्निकली वाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस। दूसरे स्टाइल से कह सकते हैं वाई आर यू लुकिंग सो Down. डाउन। वाई आर यू लुकिंग सो डाउन, वाई आर यू लुकिंग सो अपसेट। तो जब आप अवस्था को डिस्क्राइब करेंगे नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेशन देंगे तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, लेकिन शब्द पे अटक जाएंगे। ये वर्ड हिंदी में बोल दिया है तो अटकेंगे। सो नाउ आंसर माय क्वेश्चन, व्हाई डज ही हैव अ लॉन्ग फेस? Because you didn't take him to the mall. या आई डिडंट, यू डिडंट टेक हिम टू द मॉल। टेक का मतलब तो लेना होता है, ले जाना भी होता है। ले जाना है। सो यू डिडंट टेक हिम टू द मॉल। सो ही वांटेड टू गो टू द मॉल बट आई डिडंट टेक हिम देयर। मैं इसको वहां लेकर के नहीं गया, दैट्स व्हाई ही इज A long face. ही इज अपसेट। हर जगह फिट नहीं करना है, तो ये बोल बोल के रट जाएगा, दैट्स व्हाई ही इज अपसेट। और ये सो गया, He's sleeping. he is sleeping या he fell asleep. he is sleeping, दोनों नेचुरल तरीके हैं। योर सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड नेचुरल, राइट। सो ही इज स्लीपिंग, इसमें है न्यूट्रल, सो रहा है। हाँ। लेकिन मेरी वाली फीलिंग है कि एक होता है ना कि नींद आ गई गुस्से में, उस टाइप से ही फेल asleep। Fell asleep. जैसे दोपहर को मैं सो गया, अगर मैं इंटेंशनली सोने गया आई वेंट टू बेड Yes. है, और मुझे नींद आ गई बैठे बैठे तो आई फेल Fell asleep, नींद आ गई। व्हाट द पॉइंट? तो फीलिंग का फर्क है, दोनों में ही सोया हूं। हाँ। ऐसे भी कह सकते हैं आई नॉडेड ऑफ। I nodded off. हाँ, इसका मतलब भी है मुझे झपकी लग गई, राइट। सो मान के चलिए कि मैं मेहरीन को एक सेंटेंस कहने वाला हूँ, बताना है, मैं पूछ के आ रहा हूँ, उसके बाद आंसर करना है, राइट। मेहरीन, देयर इज अ लाउस ऑन योर स्वेटर। Dandruff. Dandruff? No, it's not dandruff. It's a louse. I don't have louse. I don't have louse, सिंगुलर हो गया वो। Sorry, louse होता lice, क्या है? lice. जूं, जूं। या हाँ, so louse है जूं, है जो बालों में हो जाती है कभी कभी। अच्छा, मैं ऐसे कह सकता हूँ मेहरीन, you have a lot of bugs in your hair. Bugs तो वो वाले कीड़े हो गए ना। टेक्निकली नहीं मिलाते हैं, लाउस एक टेक्निकल नाम है जूं, और बग्स भी कह देना बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल वर्ड है। तो जब हम बुकिश इंग्लिश सीखते हैं तो डिस्पाइट बीइंग करेक्ट वी डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस नहीं आता। टेक्निकली करेक्ट होना मतलब इतना इनकरेक्ट नहीं हो सेंटेंस, इनकरेक्ट मतलब ऐसा नहीं हो सेंटेंस की मीनिंग ना निकले, अदरवाइज यू कैन से एनीथिंग। दिस इज लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। कोई क्वेश्चन थोड़े मार्क्स कट जाएंगे, मैसेज गया, दैट्स इट। मैं ऐसे नहीं कह सकता देयर इज अ कैमल इन योर हेयर, तो मीनिंग बदला है। लेकिन बग्स हैं और इंसेक्ट भी कहना थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बग्स और लाइस सब मैच कर रहे हैं। ओके, सो अगर कहना है कि मेरे बालों में जुएं नहीं है, I don't have lice in my hair. राइट, आई डोंट हैव लाइस इन माई हेयर। लाउस सिंगल है, Lice. प्लूरल है। लाइस
प्लूरल है। जैसे मैं कहूँ हमारे घर में बहुत सारे चूहे हैं यार। We have a lot of mice in our house. Right. We have a lot of mice in our house. Mice, माउस एक है, mice बहुत सारे हैं। तो ये वोकेबलरी सीखने का क्या तरीका है आपके हिसाब से? क्या तरीका है वोकेबलरी सीखने का? प्रैक्टिस। रियल टाइम में बातें करेंगे ना तो सेंटेंस के साथ वर्ड याद हो जाएगा सिचुएशन से। रटने बैठेंगे माउस का माइस है, लाउस का लाइस है तो नहीं याद रहोगे है। रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन करें और उसके साथ साथ रिपीट करें से एवरी सेंटेंस आउट लाउड। और देखिए उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूं मैं आपको, 1 मिनट लूंगा आपका। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा कॉन्वर्सेशनल सेशन आता है। 15 वीडियोस देख लीजिए, लॉजिक समझ में आ जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन हिंदी एंड ट्रांसलेटिंग योर सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, राइट। और एक छोटा सा काम हमारे लिए करना है, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद नीचे से एक लीडर बोर्ड निकलेगा, कहीं पर भी आपको स्क्रीन पे वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा। सो प्लीज हाइप द वीडियो। हाइप करने से क्या होगा? इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, सो इट विल बी अ फेवर टू अस। इट विल बी अ फेवर टू अस मीन्स मतलब किसी को कहते हैं ना यार ऐसा काम कर दो, बड़ा थोड़ा एहसान टाइप हो जाएगा या हाँ भला होगा मेरा। सो इट विल बी अ फेवर टू अस, राइट। हाँ, तो लाइक और हाइप करना है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बोलना बहुत जरूरी है, तो आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स और लाइव सेशंस ज्वाइन करिए। देखिए ग्रुप्स कहा मैंने, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं हमारे, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में। तो वहाँ रियल टाइम में पूरे दिन बातें चलती रहती हैं। इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस को नेचुरली इंग्लिश में जब बोलते हुए सुनेंगे लोगों को, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कहाँ से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर लॉजिक समझ में आ जाएगा आपको। ग्रामर इज नॉट योर प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है, प्रॉब्लम है हमें अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं पता, और वो वर्ड सेंटेंस में कहाँ लगेगा वर्ड ऑर्डर नहीं पता है, और सबसे ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस आदत नहीं है पूरा सेंटेंस बोलने की। यू नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस, राइट। और वो आदत डलेगी कैसे? रियल टाइम में बात करके। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे कॉन्वर्सेशन करो, थोड़ी देर इसमें बात करी, दूसरे ग्रुप में जुड़ गए, ग्रामर डिस्कशन करा, तीसरे ग्रुप में सुन गए, जुड़ गए, किसी का हालचाल लिया। तो जब पूरे दिन माहौल में रहेंगे, 200-300 लोगों से सीखेंगे, ऑटोमेटिकली लॉजिक आ जाएगा समझ में। और फिर 2 बार होती है लाइव क्लासेस हमारी, जो भी डाउट रह जाते हैं, कंफ्यूजन रह जाते हैं, सो वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस दोज ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। 15 दिन के अंदर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बोलने की आदत बोल के पड़ जाएगी। बहुत ही सस्ता है, सब कुछ अनलिमिटेड है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आप कहेंगे कि हाँ यही देख रहा था मैं, और काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, तो कहाँ पर थे हम? वेयर वर वी? लाइस पर थे। हाँ, माइस पे भी चले गए थे कि बहुत। हाँ, मम्मा की बात करें। हाँ, लाइस आई कहाँ से हमारी दिमाग में? जैसे कि मम्मा मेरे बाल बांध रही थी। Mama was braiding my hair. Exactly. कई तरीके से बांधे जाते हैं बाल। Mama was braiding my hair. तो वो क्या इस सिचुएशन है, क्या कर रही थी? चोटी टाइप बनाना, गूंथना, बल बना रही थी, बल बनाना। Exactly. So Mama was braid करना यानी braiding my hair। और आदत से मजबूर जुएं देखने लग गई। किसी किसी की आदत होती है कि वो बाल बनाते निकल रहा, खाली बैठी हूँ जुएं ही देख डालूं, है। सो मम्मा मेरे बाल बांध रही थी। और आदत से मजबूर वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ हैबिट। आउट ऑफ हैबिट ये बना बनाया फ्रेज है, हर लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। सो आउट ऑफ हैबिट वो जुएं देखने लगी मेरे बालों में। Mama was braiding, my mom was braiding my hair, and out of habit she started searching for what? Searching for lice in my hair. Correct. So my mom was braiding my hair and out of habit, आदत से मजबूर, आदत की वजह से, out of habit she started searching for lice in it जब कह दिया तो सेम बालों की ही बात हो रही है, या फिर in my hair। सर्चिंग फॉर लाइस कह रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं शी स्टार्टेड सर्चिंग लाइस इन माई हेयर। सर्चिंग फॉर का मतलब कुछ ढूंढ रही थी बालों के अंदर जुएं। हाँ, और सर्च मतलब क्या? शी वॉज सर्चिंग, देखो वर्ड लगाते ही मीनिंग बदल जाएगा। जैसे शी वॉज सर्चिंग लाइस इन माई हेयर। सर्च का मतलब ढूंढना नहीं है, सर्च का मतलब है किसी चीज को तलाशना। जैसे मैंने पूरे कमरे में तलाशा। सो आई सर्च्ड
द एंटायर रूम। तो सर्च किया किसी चीज को तो उस चीज को सर्च किया, लेकिन कुछ ढूंढ रहे हैं तो सर्च फॉर। सो शी वाज सर्चिंग योर हेयर, आपके बालों की तलाशी ले रही थी। शी वाज सर्चिंग फॉर लाइस इन योर हेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये कहूँ, उसने मेरी जेबों की तलाशी ली। हम तो जेब खकोड़े रखे। हाँ जी हाँ, उसने मेरी जेबें खकोड़ी, तो क्या करा? ही थी शी थी, ही था। ठीक है, ही नहीं हाँ, शी होती है हमेशा। मैं नहाने गया, तब रियली कर लो, रियल सिचुएशन। मैं गया नहाने और उसने मेरी जेबें खकोड़ ली। शी सर्च माय पॉकेट। करेक्ट, शी सर्च्ड माय पॉकेट्स। उसने मेरी कुल मिला के तलाशी ले ली। अब मान के चलो कि मैंने पकड़ लिया, आई कॉट हर रेड हैंडेड। किसी को रगे हाथ पकड़ लेना, आई कॉट हर रेड हैंडेड। मैंने रगे हाथ पकड़ लिया और मैंने पूछा, क्या ढूंढ रही हो मेरी पॉकेट में? What are you searching for? करेक्ट, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे हो? एंड मेरी जेबें क्यों तलाश रही हो? Why are you searching my pockets? एग्जैक्टली। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वर्ड्स के साथ क्या प्रीपोजिशन, क्या वर्ड लगाने से क्या मीनिंग बदल जाएगा, वो रियल टाइम में बात कर करके आ जाएगा। हाँ, सो मान के चलो गुस्से की वजह से जल्दी सो गया ये। Because of anger, he slept really quick. अर्ली। हाँ, बिकॉज ऑफ एंगर ही स्लेप्ट अर्ली। ये टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन दो शब्दों में कह देंगे ही वॉज अपसेट। सो ही फेल asleep अर्ली। ही वेंट टू बेड, ही फेल asleep अर्ली। बार बार फेल asleep क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंटेंशनली सोना नहीं, नींद आ जाने वाली बात है कि आ गई नींद उसको, जल्दी सो गया, इस टाइप से वो फीलिंग है बस थोड़ी सी। Otherwise, he always sleeps at 1 p.m. हाँ, अदरवाइज ही ऑलवेज स्लीप्स एट 1 PM। मान के चलो ये कहें वो बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वो। फ्रस्ट्रेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा हताश, निराश, दुखी। सेंसिटिव है क्या? सेंसिटिव नहीं है, काम नहीं बन रहा उसका कुछ भी। अच्छा। अरे जैसे मतलब कि हम ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ना, कार्डबोर्ड। हाँ। अब जैसे कहें फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसने तुम्हें डांट दिया। Because of frustration. Because of भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल कह सकते हैं, she scolded you out of frustration. She scolded you out of frustration. Out of frustration, I did that out of habit, out of frustration। तो ये बहुत सारे वर्ड्स के साथ out of लगा दिया जाता है, जैसे कि हम बताना चाहते हैं इसके प्रभाव में, इसकी वजह से। जैसे मान के चलो ये कहें, थोड़ा एक कंडीशनल जैसा सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना है ग्रामर में, लॉजिक समझना है, टेक्निकलिटी पे ध्यान नहीं देना है। लॉजिक समझेंगे तो टेक्निकली अपने आप सही हो जाएगा सेंटेंस। टेक्निकली सोचेंगे ज़्यादा तो लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा, है। जैसे ये कहना है कि अगर मैं दिल्ली में रहता होता तो मैं रोज़ इंडिया गेट जाता। If I lived in Delhi, हाँ, I would go India Gate daily. I would go to India Gate daily. टू भूल जाती हो अक्सर। देखो इसमें ना एक दो केवल बातें याद रखनी होती हैं। कंडीशनल को पता है 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने नंबर तक होते हैं कंडीशनल। केवल दो बातें याद रखो, हिंदी से इसको बिल्कुल मैच नहीं करना है, क्योंकि हम हिंदी में हर जगह कहते हैं होता होता होता। जैसे कल की बात है, अगर मैं कल की कह रहा हूँ, बात कल की बता रहा हूँ, यार अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं इंडिया गेट जाता। यहाँ भी जाता कह रहा हूँ, जबकि टेक्निकली ऐसे कहना चाहिए गया होता कल, क्योंकि जाता तो प्रेजेंट होता है। तो हमें लॉजिकली देखना पड़ेगा ये काम हो रहा होता या हो गया होता। जाता जाता होता होता नहीं मिलाना है इसमें। अब कल की बात बता के देखो। पहले मैं बोलूं? हाँ, एक। या प्लीज गो अहेड, गो अहेड कह देते हैं, करो इस काम को जो कर रहे हो, बढ़ो आगे। हाँ ठीक है, जैसे कि if I had been in Agra, so I would if I had been in Agra, I would go Taj Mahal. I would go to Taj Mahal. हाँ सही है, इसमें सो हटा दो बस। सो मेरी आदत होगी लगाने की, पता नहीं। हाँ, और टू हटाने की आदत हो गई उसमें। आई वुड गो इंडिया गेट, आई वुड गो स्कूल, है ऐसे नहीं है। हाँ, आदत का ही तो गेम है, वो बोल बोल के आ जाए। जब चार लोगों को बोलते सुनेंगे ना टू टू टू, तो यह लगेगा मेरे सेंड में टू क्यों नहीं है, कमी हाँ है।
तो जैसे कि इफ आई हैड बीन इन आगरा, If I had been in Agra, आई वुड हैव विजिटेड ताजमहल। हैव लगाना क्यों कंपलसरी है? वुड का मतलब है प्रेजेंट में। हाँ। अब तुम्हारी तो हैड बीन कल, बात कल की है। Oh sorry sorry। हाँ, ठीक है, तो ठीक है। कल आगरा में होती तो आज कैसे जाती? बात तो मिक्स हो गया ना, तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। दो ही रूल याद रखने हैं, प्रेजेंट में होता तो वुड और पास्ट में होता तो वुड के साथ Have। हैव कर देंगे, हो चुका होता, ये काम अब नहीं हो रहा होता। सो इफ आई हैड बीन इन आगरा, I would have to go to Taj Mahal। आई वुड हैव विजिटेड ताजमहल, आई वुड हैव गॉन टू ताजमहल। हैव के साथ गॉन क्यों कर दिया? थर्ड फॉर्म। हैज हैव हैड कहीं भी कह देंगे तो थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे ये कह दें कि अगर मैं आपकी जगह होती तो इसे मॉल ले गई होती। Really I never do that। हाँ कहो, पहले जोर से I कहो। never do this। आई वुड नेवर डू दैट। I would never do that। आई वुड नेवर डू दैट का मतलब मैं कभी नहीं करती। प्रेजेंट में कल्पना है, अगर ऐसी ये सिचुएशन रियल होती तब मैं कभी ऐसा नहीं करती। आई वुड नेवर डू दैट। Yes। आई होप सुन के और आ जाएगा। जैसे हाँ, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं इसे ले गई होती। ठीक है। If I were you, हाँ if I were you, I would have taken हाँ, to the mall, taken him to the to the mall। mall। If I were you आपने कहा, Yes। यानी प्रेजेंट में मैं आपकी जैसी होती, आपकी जगह पर होती और ये वाला काम मैं कर चुकी होती। इसको कहते हैं मिक्स कंडीशनल। योर सेंटेंस इज 100% करेक्ट। डोंट वरी, राइट। मिक्स करे जा सकते हैं हर जगह, बहुत टेक्निकली कहने की जरूरत नहीं है। इफ आई हैड बीन यू, आई वुड हैव टेकन टू द मॉल, ये और ज्यादा करेक्ट है। ये इसका मीनिंग हो गया पास्ट में। हैड लगा दी क्या बात होगी? अभी की बात नहीं हो रही। पास्ट में कल परसों आपकी जगह पे होती तो कर दिया होता, लेकिन अभी भावना ये अभी आपकी जगह मैं अगर बाप होती तो इसे ले गई होती। तो हैड बीन ना कह के इफ आई वर यू, काम ये वाला हो चुका होता फिर भी। आई वुड हैव टेकन हिम टू द मॉल, यू कैन से दैट। अच्छा, जैसे if I had a scooty or scooter, हाँ। scooty, if I had a scooty, so I would have bring material for projects on my own। अब देखो दोबारा टेक्निकली तो हाँ, दोबारा बोलो। हाँ एक बार और। ठीक है। सही है। If I had a scooter, so I would have bring material for project on my own। अब इतना कंफ्यूजिंग सेंटेंस है लेकिन है 100% 90% करेक्ट है। देखो पहले तो 100 हटा। So गया, उड़ा दिया हाँ, मैंने। तो एक तो 100 ने डिस्टर्ब कर दिया। देखो आपने कहा इफ आई हैड ए स्कूटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इफ आई हैड ए स्कूटी यानी प्रेजेंट में होती मेरे पास में, तो तुम मटेरियल लाती या ले आई होती? मैं लाती। अरे वही तो ताते ती तो ही नहीं मिलाना है। मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कहना क्या चाह रहे हो। ले आई होती या अपने आप लाती, प्रेजेंट में जाती लेने? अगर मेरे पास स्कूटी होती तो मैं अपने मटेरियल्स क्राफ्ट वाले खुद ले आती। यानी ले आई होती ना। यस। वही तो है, टेंस समझना है पहले, कौन से टेंस की बात हो रही है। तो आपने हैव सही लगाया लेकिन आपने ब्रिंग कर दिया था बस, है। सो इफ आई हैड अ स्कूटी आई वुड हैव ब्रॉट तो लगी रहा क्राफ्ट मटेरियल ऑन माई ओन। तो 90% सेंटेंस करेक्ट था। ऑन माई ओन एक्सप्रेशन अच्छा लगाया, अपने आप ले आती। आई वुडंट रिलाई ऑन यू, इसका मतलब क्या हुआ? आपके भरोसे कभी नहीं रहती। हाँ, आप पे भरोसा नहीं करती, आपके भरोसे नहीं रहती। आई वुडंट रिलाई ऑन यू यानी आप पे आश्रित नहीं रहती। वुड क्यों कह दिया? आई वुडंट नहीं होती। इसमें टेंस की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट की बात है। ऐसी हाइपोथेटिकल कल्पना है कि आप पर नहीं करती, आश्रित नहीं होती आप पर। आई वुडंट रिलाई ऑन यू। जैसे कहें अगर मेरे पास स्कूटी होती तो मैं आपके भरोसे नहीं बैठती। If I had a scooty, so I would never rely on you। हाँ, आई वुड नेवर कभी नहीं, आई वुडंट रिलाई नहीं करती, लेकिन दोनों में वुड है। आई होप लॉजिकली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान के चलो ये कहें कि अगर हमने दोपहर को प्रैक्टिस कर ली होती तो रात के 1 बजे प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते।
कहना है ये 1 बजे। पूरा 1 बज के, अभी ये भी बताना है, पहले यही वाला बताओ। 1 बज के 5 मिनट हो गए। It's 1:15. It's 5 past, If it's 5 past 1. यानी 5 past हो गए, it's 5 past 1। 1 बज के 5 मिनट हो गए, दिन के रात के PM. PM, राइट? It's 5 past 1 PM. हाँ, तो ये कह रहे हैं अगर हमने दिन में प्रैक्टिस कर ली होती तो रात को 1 बजे प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। प्रेजेंट वाली सिचुएशन कल्पना जैसी है। बोलो, लास्ट सेंटेंस है। ठीक है। If we were कर चुके होते तो if we had practiced in evening कर लेते। इवनिंग में कर लेते। हाँ, ठीक है। अभी आप टिके रहना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद आ गया इसमें। सेकंड फॉर्म और हेड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो पूरी कंडीशनल खत्म कर देंगे। हैं? हाँ, बोलो। If we had practiced in evening, so we wouldn't have. सो हटा। ठीक है। If we had practiced in evening, we wouldn't practice. We wouldn't be practicing at 1 p.m. So if we had practiced in the evening, in evening. in the लगाओ, in the evening, if we had practiced यानी past में हो गया होता। if we had practiced in the evening, तो इस वक्त कल्पना है ये। इस वक्त नहीं कर रहे होते, अभी तो कर रहे हैं, कर ली होती तो नहीं कर रहे होते। We wouldn't be practicing at 1 p.m. और 1 AM है ये, PM तो दोपहर वाला होता है। ओह हाँ, फिर दूसरे दिन ये शुरू 1 हो गया। AM हो गया, राइट? AM हो सुबह जैसी काउंट हो गई अब है। So if we had practiced in the evening, we wouldn't be practicing at 1 AM, दोपहर को 1 बजे। देखो हेड लगा रहे हैं इंग्लिश में, कंडीशनल वैसे कल्पना वाले सेंटेंस में बस इतना सा लॉजिक याद रखना है। कोई काम हो गया होता तो हैव, और कुछ प्रेजेंट में कल्पना है तो नॉर्मल वर्ड। पहले वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगा देते हैं प्रेजेंट के लिए। जैसे ये कह रहे हैं कि अगर टमाटर सस्ते होते तो मैं 2 किलो खरीद लाता। अब प्रेजेंट में कह रहा हूं मैं, हैं? तो मैं यहां क्या कहूंगा? टमाटर सस्ते होते तो मैं 2 किलो ले आता। If the tomatoes were. If the tomatoes were cheap. आपने मुझे चौका दिया। नहीं, अब होता क्या है ना, अब जैसे आपको इफ टोमेटोज वर चीप आई वुड बाय, वुड फिर कर दिया, प्रेजेंट में लाता, ला चुका नहीं होता ना, आई वुड बाय 2 kg। और मैं वुड के साथ ऐसे कह दूं इफ टोमेटोज वर चीप आई वुड हैव बॉट 2 kgs। ये भी करेक्ट है, मिक्स कर दिया कि अगर होते प्रेजेंट में तो पहले 2 किलो ले आया होता। इफ टोमेटोज वर चीप आई वुड हैव बॉट 2 kgs।